क्या हुआ इसको? ठीक है, तो हम लोग एसी देख रहे थे। तो एसी में हम लोगों ने देखा था कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कैसे क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। उससे पहले हम एक छोटा सा नोट लिखवा देना चाहते हैं कि भूल जाएंगे फिर। तो पहला कि अगर हमको एसी करंट मेजर करना है या एसी वोल्टेज मेजर करना है तो एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर एसी करंट। ठीक है, एसी करंट या वोल्टेज मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ये जो होता है ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यानी कि ये जो हीट मेजर करता है और इससे आरएमएस वैल्यू हमको मिलता है। ठीक है, गिव्स आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हम लोग को इससे मिलता है, यानी कि जो हम लोग जनरली एसी और डीसी यूज करते हैं उससे हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ये है कि हम लोगों ने देखा था कि अगर हम ओमेगा जो है अगर हाई है, ठीक है, तो एक्सएल जो होगा वो हाई हो जाएगा एंड एक्ससी जो हो जाएगा वो लो हो जाएगा। आर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर एक्सएल हाई हो गया यानी कि रेजिस्टेंस फॉर हाई यानी कि ओमेगा हाई फ्रीक्वेंसी अगर रहेगा तो ये जो एक्सएल है इसको पास नहीं होने देगा, लेकिन ये कैपेसिटर पास होने देगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर हाई पास फिल्टर। ठीक है, अगर हाई पास फिल्टर में यूज करना, हाई पास फिल्टर यानी कि अगर हमको रिक्वायरमेंट हो कि फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी जो है पास करे और लो फ्रीक्वेंसी किसी भी डिवाइस के लिए पास ना करे, जैसे टीवी में है, रेडियो में है कि एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी तक ही हम पास करने देना चाहते हैं। तो उसमें है कि लो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं पास करने देना चाहते हैं तो हम कैपेसिटर लगाएंगे, तो कैपेसिटर जो होगा हाई फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा। वैसे ही अगर ओमेगा को हम लो करते जाएं तो लो करेंगे तो एक्सएल जो हो जाएगा ये लो होगा और एक्ससी जो हो जाएगा वो हाई हो जाएगा। यानी कि कैपेसिटर जो है अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इंडक्टर जो है यूज्ड एज लो पास फिल्टर। ठीक है, छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो लो पास या इसके हाई पास? बाद है हाँ, जैसे लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है ना, लो फ्रीक्वेंसी को अलाउ टू पास है इसलिए लो पास फिल्टर। ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा तो इसलिए हाई पास फिल्टर। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़े थे उस चीज से रिलेटेड है कि अगर हम लोग कोई सा भी देख रहे थे तो उसमें जेड का वैल्यू फाइंड कर रहे थे और उसके अनुसार क्या आ रहा था, क्या फेज एंगल आ रहा था, उसके हिसाब से हम लोग लिख ले रहे थे। कोई सा भी वैल्यू के लिए कैसा भी केसेस देख रहे थे तो उसमें हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग केसेस में कुछ भी दिया रहे, जैसे रजिस्टर दिया रहे या फिर इंडक्टर दिया रहे
या फिर रजिस्टर इंडक्टर जैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वाले हम लोग ने देखा था। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। रजिस्टर है 200 ओम, कैपेसिटर 15.01। सर आवाज कट रहा है। जो बोल रहे हैं कि हेलो आ रहा है, यस सर। ठीक है, कैपेसिटर है कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, ठीक, इससे कनेक्ट करा गया है। फाइंड करंट VRMS across resistor and कैपेसिटर, ये चीज फाइंड करना है। हो गया। हाँ सर एक सेकंड। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा तो ये वाला वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू है। जेड फाइंड कर लेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। कैलकुलेशन ज्यादा है, ये 200
कितना आ रहा है, कैलकुलेट किया गया? सर 10⁴ पाई आ रहा है। देख लेते हैं। एक्स सी अगर निकालना है तो 1/ओमेगा c होगा, यानी कि 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 15 इंटू 10⁶ ऊपर चला जाएगा। इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁴ 52, 2 से 2 गया। ठीक है, इतना आ रहा है। इसका फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पे 212 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 212 आ रहा होगा सॉल्व करने के बाद, और इसका वैल्यू है 291.5। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। जेड अगर पता चल गया तो हम लोग आई निकाल सकते हैं। तो आई आर एम एस जो मिल जाएगा वो हमारा मिल जाएगा 220/जेड। जेड का वैल्यू देंगे, हमको मिल जाएगा आर एम एस वैल्यू। आर एम एस वैल्यू यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 0.755 एम्पियर दे रखा है। तो यहाँ से अगर भी रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है तो हम डायरेक्टली आई आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस कर देंगे। कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है तो आई आर एम एस इंटू एक्सएल एक्सी कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ये सर ये पर्पस जो बस करंट आएगा इसलिए आरएमएस बताया। होगा? हाँ, भी यहाँ पे ये जो लिखा रहता है तो ये आर एम एस वैल्यू लिखा होता है। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी करंट भी क्या होगा, आर एम एस वैल्यू होगा। और आरएमएस को अगर आर से निकालेंगे तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस आरएमएस वैल्यू मिलेगा, और ये कैपेसिटर के लॉन्ग आरएमएस वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस 16 है, 16 ओम। इंडक्टेंस, इंडक्टिव इंडक्टेंस एक्सएल दे रखा है 24 ओम। एक्ससी 12 ओम। एंड करंट इन सर्किट दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, करंट इन सर्किट है 5 एम्पियर। फाइंड करना है, फाइंड ए वी आर वी एल वी सी, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के क्रॉस पोटेंशियल, इम्पीडेंस, एसी सोर्स वोल्टेज, फेज एंगल। ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
हो गया। यस सर। VR कितना है? 80 वोल्ट। ठीक है, VR अगर निकालना होगा तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 into 5 यानी 80 वोल्ट। VL निकालना होगा तो 24 into 5 120 वोल्ट। ठीक है, और वही VC निकालना होगा तो 12 into 5 यानी कि 60 वोल्ट। इम्पीडेंस सर 20। ठीक है, इम्पीडेंस जो होता है Z बोल रहे हैं, इसको लिखते हैं हम लोग R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 24 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 20। AC सोर्स वोल्टेज कितना आ जा रहा है? तीनों का ऐड कर देंगे। कितना? 260 वोल्ट। 260 128, ये गलत है। ठीक है, ध्यान दो। तो ऐसा था, इसमें भी वही चीज हमको यूज करना है। VL है तो ऊपर 120, नीचे 60 और इधर 80 आ रहा है। ठीक है, तो नेट निकालेंगे तो ये हमको ऐसा दिख रहा है, इधर 60 और इधर 80। तो जो V आ जाएगा हमारा दोनों का रिजल्टेंट 60 स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर यानी कि 100 वोल्ट है। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करना है उसको। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है कि ये वाला वैल्यू जो है गलत है। और फेज एंगल बिटवीन I एंड वोल्टेज, 37 तो फेज डिग्री। एंगल के लिए यही चीज यूज कर लेंगे। V जो है इधर आएगा और ये करंट था, तो ये एंगल जो है हमारा फेज हो जाएगा। तो फेज अगर निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 60/10 इक्वल टू 60/80, 3/4, 3/4 यानी कि 5 इक्वल टू आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल रहेगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और भी दे सकता है कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए कि हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सएल एक्स दे रहे हैं, वहाँ पे एल दे देगा, ओमेगा दे देगा, तो हमको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, कुछ भी दिया रहे ध्यान रखना है कि इसमें पोटेंशियल हो, करंट जो है करंट सब में बराबर जा रहा है तो करंट को हॉरिजॉन्टल रखेंगे। पोटेंशियल फाइंड करना हो या फिर रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, दोनों को फेजर से रिप्रेजेंट करके इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है, इस चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद है पावर इन LCR सीरीज LCR सर्किट। हम लोग को पावर इन पैरेलल वाला कुछ नहीं पढ़ना है क्या?
नहीं, बहुत कम पढ़ना है तो इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, उससे क्वेश्चन भी नहीं रहेगा कुछ भी, थोड़ा सा बहुत जानकारी के लिए पढ़ना है। ठीक है, पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज में एलसीआर सर्किट है, इसमें पावर क्या होगा। तो हम अगर बोल रहे हैं कि आई इजकल टू है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव मान लेते हैं। ठीक है, फेज डिफरेंस है, ई इजकल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो पावर होता है जो हमारा वो वी आई होता है, यानी कि इसमें अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, यही चीज होगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू आता है तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, जो पी आता है हमारा ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव आता है। ठीक है, ये जो है इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, ये जो पावर है किसी टाइम टी पे हमको निकालने देगा तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर है। और ये अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको जब सॉल्व करके निकाल रहे हैं तो ये एवरेज, ठीक है, यानी कि अगर एवरेज बोलेगा एक टेम्परेट का कुछ भी बोलेगा तो उस केस में अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो पी एवरेज ही ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाइव है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करके आता है तो सॉल्व हमको नहीं जानना है। ठीक है, तो ये चीज आता है हमारा ई नॉट आई नॉट बाई टू। इसको और क्या लिख सकते हैं, पी को ई नॉट बाई रूट टू होता है आई आर एम एस। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। क्यों, क्योंकि ई नॉट बाई रूट टू ई आर एम एस हो जाएगा और आई नॉट बाई रूट टू इक्वल टू आई आर एम एस हो जाएगा। तो इस चीज को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इस चीज से हम लोग पी एवरेज को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है। एक चीज और कि जैसे अगर हमको दिखे कि ऐसा है, इधर की तरफ करंट है, ये करंट आई है, मान लेते हैं इधर की तरफ हमारा वोल्टेज वाला है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा फाई है, तो आई है, तो आई का अगर हम कंपोनेंट ले रहे हैं तो आई आर एम एस वी आर एम एस सब इसी डायरेक्शन में होगा, तो हम इधर लिख रहे हैं आई कॉस ऑफ फाई, और इधर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा जो आई साइन ऑफ फाई होगा। तो पावर में हम ये वाला कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, करंट का ऐसा कंपोनेंट जो पोटेंशियल की तरफ हो। ठीक है, यानी कि जो पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा करंट रिस्पॉन्सिबल है, तो आई ऑफ कॉस फाई, यानी कंपोनेंट ऑफ करंट along potential is responsible for power। ठीक है, पावर के लिए अवार्ड लिए, तो ये कंपोनेंट जो है ये पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं, यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, नॉन, सर आवाज नहीं आ रहा है। तो यस सर।
ये करते हैं। तो हेलो हेलो अंशु। हाँ सर, कट कट के आवाज आ रहा है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, इधर साफ नहीं चल रहा है। यस, तीसरा टाइम हो रहा है ऐसा। तो हेलो सर नहीं आ हेलो। रहा है ठीक से आवाज। ठीक है, नहीं जाएगा आज। ठीक है, मॉड्यूल मिल गया, उसको हम बता देंगे। उसको करो, आज इतना ही रहने देते हैं। आ रहा है आवाज? सर सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। बोल रहे हैं, एंड कर रहे हैं, अभी नहीं हो पाएगा। नेटवर्क खत्म हो गया है। ठीक है सर।